हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बिज़नेस एक्टिविटी के बारे में। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमने क्लासीफाई किया था और इसके साथ हमने बात की थी उस चैप्टर में इंडस्ट्री के बारे में और कॉमर्स के बारे में, ट्रेड के बारे में और एक्सेलेंस टू ट्रेड के बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, बिजनेस रिस्क, नेचर्स एंड कॉजेज़, यानी कि व्यावसायिक जोखिम, प्रकृति व उसके क्या कारण हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि बिज़नेस रिस्क जो है वो क्या होता है, क्या मीनिंग होता है बिज़नेस रिस्क का, उसकी नेचर क्या होती है और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस कारण से क्या है बिज़नेस में रिस्क जो है वो क्रिएट होता है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम, यानी कि फ्यूचर में क्या है, अगर हमें डर हो किसी चीज़ का कि हमें कोई लॉस होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फार्मर्स यानी कि जो किसान हैं वो क्या है, अभी फसल की जैसे बुआई करते हैं, ठीक है। तो जो फसल बोने के बाद क्या है, फसल काटने का जो टाइम होता है उसमें बहुत गैप आता है बीच में, यानी कि जो फसल बोते हैं और काटते हैं उसमें क्या है लगभग 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने का जो गैप होता है। और इस गैप के दौरान क्या है वो पूरी जो फसल है उसको संभालते हैं, लेकिन क्या है उनके बीच में क्या है, बार बार क्या है उनको एक डर भी बना रहता है कि बरसात से, ओलावृष्टि से, तूफान से, ठीक है, किसी वजह से क्या है, या किसी अदर कोई बीमारी की वजह से क्या है उनकी जो फसल है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस चीज़ का उनको क्या है डर जो है वो लगा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क, यानी कि रिस्क उठाते हैं और फिर क्या है उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो देखो बिज़नेस के अंदर क्या है, रिस्क का फैक्टर जो है वो हमेशा होता ही होता है, ठीक है। और बिज़नेस में ज़्यादा होता है, और जहाँ अब ये रिस्क फैक्टर जो है वो कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम पैसा ज़्यादा लगाते हैं, पैसा जहाँ पर ज़्यादा लगाया जाता है वहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा होता है। इसलिए बिज़नेस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मोर रिस्क एंड मोर रिटर्न, यानी कि जितना ज़्यादा आप क्या है रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी। यानी कि जितना आप क्या है रिस्क जोखिम जो है वो ज़्यादा उठाओगे उतना क्या है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि एक पर्सन अगर क्या है लॉटरी लगाता है, ठीक है, तो हालांकि वो रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा है कि मान लो 100 रुपीज़ की क्या है वो लॉटरी लगा रहा है, ठीक है, तो 100 रुपये में वो उसने क्या है टिकट खरीदी, तो उसमें निकलने के चांसेस जो हैं लॉटरी के वो बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल ही माइनर चांसेस होते हैं। किसी किसी को लॉटरी निकलती है, सभी को नहीं निकलती। तो वहाँ पर क्या है, अगर वो रिस्क उठा रहा है, उसको पता है कि उसके मतलब 1% से भी क्या है कम चांस है कि उसको लॉटरी निकलेगी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है अगर निकल गई तो उसमें क्या है रिटर्न भी क्या है उसको बहुत ज़्यादा मिलेगी, प्रॉफिट भी क्या है बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ एक पॉइंट और आता है इसमें कि ये जो रिस्क है ये पैदा क्यों होता है, ये रिस्क इसलिए पैदा होता है क्योंकि फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है, फ्यूचर क्या है अनिश्चित है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इस वजह से जो रिस्क है वो क्या है क्रिएट होता है। तो हम इसको कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क, यानी कि अनिश्चितता, भविष्य अनिश्चित है और यही चीज़ क्या है जो रिस्क है उसको क्या है पैदा करती है, ठीक है, कि हम भविष्य के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है, और पूरा कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ आने वाले टाइम में क्या है ये होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह, अनिश्चितता की वजह से पैदा होता है। रिस्क का मतलब क्या है, इट रेफर टू द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकम ऑफ अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं के कारण बिजनेस में जो लाभ होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर क्या है जो लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। CEO हार्डे की डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पे, कहते हैं कि लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता, अगर हमें क्या है अनसर्टेनिटी हो, किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, ठीक है, या डैमेज से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो रिस्क के यहाँ पर क्या है नेचर बताई हुई है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है नेचर का कि इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो कहता है कि रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टनिटी। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी के क्या है, अनसर्टेनिटी का क्या है रिजल्ट है, उसकी वजह से क्या है ये क्रिएट होता है। तो रिस्क जो है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे ह्यूमन से रिलेटेड रिस्क हो सकता है जिसमें क्या है मतलब स्ट्राइक कर देते हैं कई बार, या क्या है चोरी वगैरह हो जाती है तो वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड रिस्क होता है। बिजनेस के रिलेटेड रिस्क हो सकता है, जैसे कि क्या है हमने एस्टिमेट लगा लिया कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, या प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्या है, ऐसा रिस्क जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड रिस्क होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क जो अनसर्टेनिटी है वो कौन सी है, जैसे मान लो एक फार्मर के लिए जो आती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है, या फिर क्या है सूखे की वजह से आ जाना, अकाल पड़ जाना, ठीक है, या फिर कहीं पर बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाना, या बेमौसम क्या है बारिश आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, ठीक है, या जैसे महामारी, अभी जो कोरोना जैसे महामारी फैला हुआ है, ठीक है, तो ये जो होता है ये नेचुरल जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। तो अभी जो रिस्क जो है वो देखो, इस चीज़ का किसी को एस्टिमेट नहीं था कि अभी जैसे महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ, तो इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या है इस तरह से क्या है फैलेगा। तो बहुत सारे बिज़नेस हैं, मान लो किसी ने नया बिज़नेस खोला है, ठीक है, या नया मॉल जिसने क्या है ओपन किया है, या जिसने किसी बिज़नेस में करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और क्या है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, या कोई ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने क्या है करोड़ों रुपए का माल ख़रीदा था, कच्चा माल, लेकिन क्या है वो आगे प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या है ये रिस्क जो है वो पैदा हुआ और उनको लॉस हुआ। उसके बाद आता है रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, यानी कि हम रिस्क से बच नहीं सकते। जैसे कि अभी ये महामारी की वजह से जो रिस्क है उससे बचा नहीं गया। इसी तरह से फार्मर्स हैं, मान लो जैसे टिड्डी दल का हमला हुआ तो वो उससे बच नहीं सकते, या फिर क्या है हम बात करें इसमें कि ओलावृष्टि जैसे हो गई तो उससे क्या है बचा नहीं जा सकता। हाँ, हम क्या है उसको कम कर सकते हैं, बच नहीं सकते। कम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो फार्मर्स हैं, उनकी फसल पे टिड्डी दल का हमला हो गया तो वो क्या है जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके उनको भगा सकते हैं, दवाई छिड़क सकते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है वो कम कर सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग बना करके क्या है उनको थोड़ा कम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन बचा नहीं जा सकता, ठीक है। और इसके लिए क्या है हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है जिसने देखा कि चाइना के अंदर क्या है कोरोना फैला हुआ है, उसने पहले से देखा और ये इंडिया के अंदर भी फैल सकता है, और इसको देख करके उसने पहले से अपनी प्लानिंग कर ली और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर उसने रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसने क्या किया वो रिस्क से जो है वो बच गया, लॉस होने से बच गया, और उसने अपना लॉस जो है वो क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क। जो रिस्क की डिग्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ बिज़नेस। छोटा बिज़नेस होगा उसमें रिस्क क्या होगा, कम होगा। जैसे हेयर ड्रेसर एक शॉप है, छोटी शॉप है, उसको रिस्क नहीं है। अगर मान लो अगर कोरोना की वजह से उसका काम रुक गया तो उसको रिस्क नहीं हो रहा कि उसका कोई माल ख़राब नहीं हो रहा। लेकिन बड़ा बिज़नेस है उसमें क्या है, मान लो रॉ मटेरियल ख़रीदा हुआ है तो उसमें क्या है रिस्क ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो उसमें हमें क्या है प्रॉफिट भी क्या है ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो लॉस भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी होने के चांसेस रहते हैं। लॉस और प्रॉफिट दोनों के चांसेस रहते हैं, उसमें ज़्यादा दोनों ही ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा और लॉस भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल के टाइम में अगर हम बात करें कि हम ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं, जैसे फर्नीचर बनाने वाले उद्योग हैं, ठीक है, उनको कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ा क्योंकि उनका फर्नीचर ख़राब नहीं होने वाला। लेकिन क्या है, मिठाई बनाने वाले हैं, जैसे मिठाई की दुकान है, उन्होंने मिठाई बनाई और एकदम से लॉकडाउन लग गया तो उनकी मिठाइयाँ जो है वो ख़राब हो गई। इसी तरह से इम्पोर्टेंट फ्रूट्स जो हैं, मान लो फ़ॉरेन से या बाहर से क्या है फ्रूट मंगवा रहे हैं तो उनका फ्रूट जो है वो ख़राब हो गया तो उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी तरह से डेली यूजेस वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लो घर में यूज़ होने के लिए नमक हो गया, आटा हो गया, ठीक है, दाल होगी, ये सब चीज़ें क्या है रोज़ यूज़ होती हैं, तो ऐसे बिज़नेस में क्या है रिस्क जो है वो कम होता है क्योंकि ये बिक जाती हैं। फैशनेबल जो प्रोडक्ट हैं उसमें क्या है रिस्क हमें क्या है ज़्यादा होता है कि उनको क्या है सेल नहीं किया जा सकता। अगर फैशन में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जैसे मान लो कोई कंपनी है उसने क्या है नया मोबाइल क्या है लॉन्च किया और उसके बाद क्या है लॉकडाउन लग गया और उसका मोबाइल नहीं बिका। उसके बाद क्या है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद लॉकडाउन खोला, इतने में क्या है टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, फेल हो गया मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है जो रिस्क जो है वो क्रिएट होता है। जिनका टेक्नोलॉजी या फैशन ज़्यादा बदल जाता है उसमें क्या है ज़्यादा रिस्क होता है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क जो है वो पैदा कैसे होता है, हाउ बिजनेस के रिस्क इज़ क्रिएटेड, कैसे ये उत्पन्न होता है।
तो इसमें पहला पॉइंट जो दे रखा है वो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है हमारा नेचुरल कॉजेज़, यानी कि प्राकृतिक कारण जो क्या है ह्यूमन बीइंग से क्या कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या है रिस्क जो है वो क्रिएट होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। जैसे कि महामारी फैल गई, ये हमारे कंट्रोल में क्या है नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्या है ओलावृष्टि होगी, जैसे इस बार क्या है जून में क्या है बारिश हो रही है, मान लो जून में क्या है टेम्परेचर डाउन आ गया, या फिर क्या है पहाड़ी एरिया के अंदर बर्फ़बारी हो रही है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में बर्फ़बारी हो रही है या ठंड पड़ रही है, तो ये क्या है हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉजेज़ जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कॉजेज़ कहते हैं। नेचुरल कॉजेज़ के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सीजनल चेंजेस, यानी कि मौसमी जो परिवर्तन आते हैं, जैसे बेमौसम क्या है बारिश आ जाना, तूफ़ान आना, ठीक है, आंधी आना, ठीक है, या फिर क्या है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, या कहीं पर बर्फ़बारी हो जाना, या कहीं आग लग जाना जंगल वगैरह में। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सीजनल चेंजेस कहते हैं, इनकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनको हम इसमें क्या है इंक्लूड करते हैं, कि जैसे भूकंप आना जो है वो इसमें क्या है हम शामिल करते हैं। भूकंप की वजह से क्या है, मतलब जैसे इसमें बताया गया कि बड़ी बिल्डिंग है वो एक मिनट में क्या, एक सेकंड में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। अदर नेचुरल क्लाइमेट्स जैसे आते हैं कि जैसे मान लो बिजली गिरना, या फिर क्या है पूरा जो हमारा एनवायरमेंटल है उसमें क्या है कोई चेंज आ जाना, ठीक है, या फिर इसमें जैसे बताया गया टिड्डी दल का हमला फसल पे हो जाना, ठीक है। तो ये अदर नेचुरल क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज़ कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। और जैसे हम क्या है बिज़नेस में कैमरा लगा करके ज़रूरी रूल रेगुलेशन बना करके हम क्या है इन कॉजेज़ को क्या है हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो होते हैं जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे क्या है, मान लो इस तरह के हम देख सकते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप पे क्या है लिखा होता है कि आप मोबाइल का यूज़ मत करो, या स्मोकिंग मत करो, क्योंकि उससे आग लग सकती है। तो हम उनको रोक करके क्या है वहाँ पे जो है वो हमें जो लॉस हो सकता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, चेतावनी दे करके हम क्या है, ठीक है, ये कम कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें आते हैं, एक तो डिसऑनेस्टी ऑफ बाय एम्प्लॉइज़, यानी कि कई बार एम्प्लॉइज़ बेईमान हो जाते हैं कि जैसे मान लो बिज़नेस में अकाउंटेंट है, उसने क्या है खातों में गड़बड़ करके क्या है जो प्रॉफिट है वो क्या है मान लो गड़बड़ करके दिखा दिया और पैसे खा गया, ठीक है। तो ऐसे जो आते हैं वो डिसऑनेस्टी की वजह से आते हैं। उसके बाद डिसऑनेस्टी जो है वो क्या है कस्टमर भी कर सकते हैं कई बार, कि वो क्या है जैसे मॉल के अंदर क्या है गुड्स परचेज करते टाइम क्या है चोरी कर लेना, ठीक है, या फिर क्या है मान लो कहीं किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद क्या है उसकी पेमेंट ना करना, ठीक है। तो ये जो है ये डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक हो जाना या लॉकआउट जो है वो हो जाना, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से होता है, कि जैसे एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर हैं, उन्होंने क्या है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो बोनस की डिमांड कर रहे हैं, वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी, तालाबंदी कर दी, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पॉइंट जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केयरलेसली अगर काम करना, जैसे मान लो पेट्रोल पंप का मैंने एग्जांपल बताया कि वहाँ पर मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कि मान लो स्मोकिंग का यूज़ हो रहा है या फिर क्या है मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आग लग गई, ठीक है। या जैसे आपने भोपाल सुना होगा 1984 में क्या है भोपाल में एक गैस त्रासदी जिसमें हुई, और उसमें क्या है बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो अपंग हो गए और बहुत सारे लोगों की क्या है जान गई गैस लीकेज होने की वजह से। तो वो किस वजह से हुआ, केयरलेसली की वजह से, मतलब ध्यान से काम ना करने की वजह से। पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि जिसमें हमारा ध्यान ना रखने हमें हमारे द्वारा ध्यान ना रखने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे जो कॉजेज़ हैं वो इसमें इंक्लूड करते हैं। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ यानी कि आर्थिक कारण कौन से होते हैं, जैसे फैशन चेंज हो जाना, कि हमने क्या है कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर किए, और उसके बाद क्या है लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन खुला तो क्या है फैशन ही बदल गया। तो इस वजह से क्या है हमारा जो बनाया गया मटेरियल है वो क्या है मतलब उसकी सेल नहीं हो पाती और हमें क्या है नुकसान हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं फैशन चेंजेस कहते हैं। प्राइस में चेंज हो जाना, यानी कि हम देखते हैं कई बार ऑनियन है, जैसे उसका रेट कभी तो क्या है मान लो 100 रुपये किलो हो जाता है, कभी 5 रुपये किलो हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है बहुत सारे फार्मर्स हैं या व्यापारी जो हैं उनको क्या है नुकसान उठाना पड़ सकता है और फ़ायदा भी होता है। तो ऐसे रिस्क जो होता है वो प्राइस चेंजेस की वजह से होता है।
उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से भी क्या है, मान लो बिज़नेस रिस्क जो है उसके ऊपर क्या है इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे हमारे जो प्रॉफिट हैं वो क्या है कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर। कई बार हम देखते हैं कि मान लो एक दुकानदार है या एक बिजनेसमैन है जो वो क्या कर रहा है, कस्टमर को क्या है स्पेशल फैसिलिटी दे रहा है या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री दे रहा है, कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, दूसरे जो बिजनेसमैन है जो वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं उनके ऊपर पड़ता है और उनको लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिस्क क्रिएट होता है कंपटीटर के द्वारा कोई नई स्कीम लॉन्च करने की वजह से। फोर्थ पॉइंट है अदर कॉजेज़ जो हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नेचुरल कॉजेज़ आते हैं कि जल्दी ख़राब होने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब गल जाते हैं, जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। मशीन जो हैं चलने की वजह से क्या है घिस जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है ख़राब हो जाती है। टेक्निकल क्लॉजेज आ जाते हैं कि जैसे मान लो मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज होना, पुरानी टेक्निक की जगह पे क्या है नई टेक्नोलॉजी आ जाना, जिसकी वजह से रिस्क पैदा होता है। उसके बाद आता है मशीनिकल कॉजेज भी, जैसे क्या है होते हैं इसमें कि अचानक से क्या है काम पे चलते हुए मान लो अचानक से क्या है कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह आग लग जाती है, या मशीन के अंदर जो है फैक्ट रहने की वजह से, जैसे मान लो हमने मशीन की रिपेयरिंग करवाई और उसमें क्या है कोई मतलब केयरलेसली की वजह से या किसी वजह से क्या है उसमें सही फिटिंग ना होने की वजह से उसमें क्या है ख़राब होगी मशीन हमारी, तो वो भी क्या है इसमें इंक्लूड करते हैं। मैनेजरियल कॉजेज आता है, मैनेजर जो होता है वो हेड होता है बिज़नेस का, ठीक है, तो वो अगर क्या है गलत पॉलिसी बनाता है, गलत रूल रेगुलेशन बनाता है या गलत प्लानिंग बनाने की वजह से क्या है हमें लॉस उठाना पड़ता है, तो ऐसे रिस्क को हम क्या कहते हैं मैनेजरियल रिस्क कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने बात की रिस्क के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपने सभी जो रिस्क हैं जितने भी पॉइंट हैं उनको अच्छे से आपने क्या है लर्न करना है, अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है और इनको क्या है अपनी नोटबुक में नोट करना है सभी ने। ओके, थैंक यू सभी को।